केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 लीवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अच्छा बेटा, दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले आर्हीनियस का और फिर ब्राउनस्टेड और लोरी का। तो उन दोनों कॉन्सेप्ट्स में अब आपको अच्छी तरह से बेटा पता चल गया कि एसिड क्या होता है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस और ब्राउनस्टेड लोरी, और बेस क्या होती है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे विच इज़ द लीवर्स कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो हेडिंग्स बनानी है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी, तो इसकी हेडिंग्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो सबसे पहले आपने डिस्कवरी की हेडिंग बनानी है। डिस्कवरी में आपने बताना है जी कि इन 1923 जी.एन. लीवर्स प्रपोज्ड दिस आइडिया, और इसके मुताबिक जो है वो एसिड और बेस क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा इसने बताया था कि एसिड इज़ अ स्पीशी विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसने बेटा कोई हाइड्रोजन की या हाइड्रोक्साइड आयन की बात नहीं की थी, सिर्फ इसने यही कहा था कि एसिड एक ऐसी चीज़ है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी मौजूद हो। ठीक है, अब याद रखिएगा, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आर्हीनियस ने और ब्राउनस्टेड लोरी ने तो ये कहा था कि एसिड वो चीज़ है जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करे। ठीक है, तो लीवर्स के मुताबिक भी एसिड वो होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, लेकिन इसके उलट है। तो लीवर्स के मुताबिक एसिड वो चीज़ होती है बेटा विच कैन हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेस वो चीज़ है विच हैव एबिलिटी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड एक ऐसी स्पीशी है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी हो और दो ही इलेक्ट्रॉन्स को रखने की जगह भी मौजूद हो। ठीक है, और बेस वो चीज़ है जिसके पास स्पेयर दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पेयर फॉर्म में या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम लोग बोलते हैं वो मौजूद होने चाहिए, कि जिन इलेक्ट्रॉन्स ने किसी बॉन्डिंग में हिस्सा ना लिया हो। तो अब इसको हम लोग जो है वो एग्जाम्पल से बेटा समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखें जी, BF3 बोलोरीन ट्राईफ्लोराइड में बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में बोरॉन के बारे में हम लोग जानते हैं कि बोरॉन के आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 3 इसने जो है वो फ्लोरीन एटम के साथ देखें जी कोवलेंट बॉन्ड बना के तो जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को इसने जो है वो यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6, 3 इसके अपने और 3 जो फ्लोरीन से, मतलब वही जो शेयरिंग के ज़रिए आते हैं, तो 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए। आखिरी शेल में वैसे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास 6 हैं, इसके पास 6 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की जगह मौजूद है। उसके बाद अमोनिया में देखें बेटा, तो अमोनिया में हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इसने यूज़ कर लिए और एक जो है वो ये लॉन पेयर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा लॉन पेयर जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा टूवर्ड्स द बोरॉन, मतलब बोरॉन और नाइट्रोजन के दरमियान में आ जाएगा, और इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है वो बॉन्ड पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, दोनों के दरमियान में जो है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो सी स्पीशी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रही है वो बेस है, जो सी इलेक्ट्रॉन ले रही है वो एसिड है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल में देख लें, हाइड्रोजन आयन जो है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की इसके पास कैपेबिलिटी है। फर्स्ट शेल के अंदर कोई शेल ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन स्पेयर में पड़े हुए हैं, उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, दोनों के दरमियान में जो है वो बॉन्ड बन जाएगा, और इसको हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। हाइड्रोजन इसके मुताबिक क्या हुआ बेटा? एसिड, और अमोनिया क्या हुई? बेस। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद बेटा ये जो मॉलिक्यूल बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए बिटवीन द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, इसको हम लोग जो है वो एडक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने क्या नाम देते हैं इसको? एडक्ट का। उसके बाद फिर आपने हेडिंग्स बनानी है जी, लीवर्स एसिड एंड लीवर्स बेसिस, कि लीवर्स एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लीवर्स एसिड की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं जी, मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसके पास आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है इसके पास, और इसके पास जगह मौजूद होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, जैसे कि AlCl3 में Al जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है। FeCl3 के अंदर जो है वो आयरन के पास, Fe के पास जो है वो कैपेबिलिटी है। उसके बाद ऑल कैटाइंस आर द लीवर्स, से सारे के सारे जो कैटाइंस इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो उन्होंने चूँकि अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिए होंगे, निकाल दिए होंगे, इसलिए उनके पास जो है वो शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी, जैसे Na पॉजिटिव है, ठीक है, Mg+2 है, Ca+2 है, एक्सेट्रा। इसी तरह से जी लीवर्स बेसिस, बेटा लीवर्स बेसिस की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि मॉलिक्यूल्स विच हैव एट लीस्ट 1 लोन पेयर, जिनके पास एक लोन पेयर मौजूद हो, जैसे कि RnH2 में N
के ऊपर एक लोन पेयर है, ROH के अंदर जो है वो O के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से सारे के सारे जो अनाइंस हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो सारे के सारे क्या होंगे जी, लीवर्स बेसिस। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको ज़रा अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बेटा आगे चैप्टर के अंदर हम लोग जो एसिड्स को यूज़ करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री की, ठीक है। तो हम लोग जो एसिड्स को यूज़ करेंगे ना वो आर्हीनियस के एसिड होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, हम लोग ज़्यादातर जो एसिड और बेस को इस्तेमाल करेंगे वो आर्हीनियस के होंगे। तो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, कल इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।